आज हम सेमेस्टर 6 में एरियल फोटोग्राफ में पहले पार्ट में चैप्टर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट के अंदर प्रश्न करेंगे। कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार बताओ, यानी वायु फोटो का वर्गीकरण। एरियल फोटोग्राफ किया जो वर्गीकरण है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने पहले भी बताया एरियल फोटोग्राफ किसको बोलते हैं, वायु फोटोग्राफ। जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में जो कैमरा लगा होता है उसे धरातल की जो फोटो खींचते हैं उसको हम एरियल फोटोग्राफ कहते हैं। लेकिन ये बायो जो फोटो है, एरियल फोटो का जो वर्गीकरण है वो पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण बताओ कितने प्रकार की एरियल फोटोग्राफ होती है। तो मुख्य रूप से एरियल फोटोग्राफ को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है कैमरा अक्ष की स्थिति, यानी कैमरे की जो आँख है वो कितनी दिशा में घूमी है उसके आधार पर एरियल फोटोग्राफ होती है, वो वर्गीकरण किया जाता है। जिसमें कई चीज़ें होती है, जैसे अक्ष यानी कैमरे की आँख, दूसरी मापनी, और संपूर्ण क्षेत्र का कितना कोणीय विस्तार है, इसी आधार पर हम एरियल फोटोग्राफ का वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा हम सेकंड टाइम में जो है हम मापनी के आधार पर भी हम एरियल फोटोग्राफ का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मापक या मापनी के आधार पर टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, वो 3 प्रकार की होगी। पहली होगी वृत्त मापनी, जिसमें 1 से 15,000 तक की मापनी का फोटो खींच सकते हैं। दूसरी है मध्यम मापनी, जिसमें 1.15,000 से 1.30,000 तक की वृत्त क्षेत्र की फोटो हम खींच सकते हैं। और जो तीसरी है वो लघु मापनी है, जिसमें 1.30,000 से तक के एरिया की फोटो हम फोटो खींच सकते हैं। तो जो कैमरे की जो अक्ष यानी आँख के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। पहला ऊर्ध्वाधर फोटो जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, दूसरी है अल्प तिर्यक जिसे लो ऑब्लिक कहते हैं, और तीसरी है अति तिर्यक जिसे हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ कहते हैं, और चौथी है लघु मापनी के आधार पर फोटो। तो जो पहली वाली फोटो है ऊर्ध्वाधर एरियल वर्टिकल फोटोग्राफ, इसको फोटो खींचने पर 2 विशिष्ट अक्षों की रचना होती है, और धरातल व तल वह अक्ष का फोटो का तल का अक्ष दोनों कैमरे के लेंस के केंद्र से बना होता है। तो कैमरा लेंस केंद्र से धरातल तल पर दिए गए जो ऊर्ध्वाधर फोटो उसको अक्ष कहते हैं, जबकि लेंस से केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई साहुल रेखा का जो फोटोग्राफी का अंश बनता है उसे हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर फोटो हम कहते हैं। यानी सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ वर्टिकल फोटो क्या है, वर्टिकल फोटो है वायु फोटो को खींचते समय कैमरा लेंस के केंद्र से जो विशिष्ट अक्षों की रचना होती है, एक धरातलीय तल और दूसरा फोटो के तल की, और कैमरा लेंस केंद्र से धरातल तल पर दिए गए लंब को हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर फोटो कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जबकि लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई साहुल रेखा को ऑप्टिकल अक्ष कहते हैं। जब फोटो की सतह को धरातल स्तर के समांतर रखा जाता है तो दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त फोटो को हम वर्टिकल फोटो कहते हैं। ये एक तरह की और इस तरह की बनती है। यानी जो वर्टिकल फोटो है, जो इस कैमरे का जो अक्ष है वो एक फोटो का धरातल और एक धरातल का इन दोनों का जो होता है। लेकिन हम पृथ्वी अपने वक्रीय पे घूमती रहती है, तो इन दोनों में 3 डिग्री से 5 डिग्री का अंतर आ जाता है, और ये जो फोटो खींची जाती है इसको हम वर्टिकल फोटो कहते हैं। इसी तरह जो अल्प तिर्यक फोटो होती है, इसमें अल्प तिर्यक में 15 डिग्री से 30 डिग्री के कोण का अंतर आ जाता है, और इसमें क्या होता है ऊर्ध्वाधर फोटो में विचलन जो है वो जो वायु फोटो का है वो उसमें 15 डिग्री से 30 डिग्री का कोण का अंतर आ जाता है। वो द्वितीय प्रकार की फोटो है अल्प तिर्यक। और तीसरे प्रकार की अत्यंत तिर्यक जिसमें 40 डिग्री तक का कोण आ जाता है फोटो में अक्ष में, वो अति तिर्यक फोटो कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, जो प्रारंभिक अक्ष होता है इस वाली फोटो में वर्टिकल फोटो में वो 3 डिग्री का होता है, अल्प तिर्यक में होता है 30 डिग्री का, और जो सबसे ज़्यादा अति तिर्यक होता है उसमें 30 डिग्री से 40 डिग्री का कोण का अंतर होता है। ये तीनों में ये अंतर होता है। और एक लघु मापनी में जो प्रकार की जो फोटो होती है वो 1 से 30 डिग्री हजार से लघु मापक की फोटोग्राफ होती है। तो ये होता है। एक 2-4 फोटो बातें और होती हैं, जैसी जो हम फोटो कहते हैं। पहला है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री किसको कहते हैं, फोटोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री क्या होती है, ये पूछा जाता है कई बार। यह फोटो के द्वारा एक विश्वसनीय मापक
का विज्ञान और एक तकनीक है, यानी फोटोग्रामेट्री किसको बोलेंगे, इसका क्या सिद्धांत है, इस प्रकार की फोटो को परिशुद्ध यानी एक शुद्धता होती है इस प्रकार की फोटो में, एक लंबाई एक चौड़ाई उसका माप होता है और इनसे मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है। इस तरह की जो फोटो बनी होती है स्थापित मानचित्र को जो सहायता करती है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है, उसको फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री का मतलब इसमें एक लंबाई हो एक चौड़ाई हो एक माप हो, उसको हम फोटोग्रामेट्री कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं प्रतिबिंब निर्वचन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब निर्वचन इंग्लिश में बोलेंगे इमेज इंटरप्रिटेशन, इमेज इंटरप्रिटेशन इसको बोलेंगे प्रतिबिंब निर्वचन। यह वस्तुओं के स्वरूपों को पहचानने में सहायता करती है और उसका जो महत्व होता है वस्तु का किसी जगह का, उसको निर्णय लेने में हमें सहायता मिल जाती है इंटरप्रिटेशन से। तो परिबद्ध निर्वचन का मतलब क्या होता है कि उसकी जो हमें उस फोटो की जो गुण होते हैं उन गुणों के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे भूमि है, कोई धरती है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, वो उपजाऊ है कि अनुपजाऊ है, कोई स्थलाकृति है, पर्वत पहाड़, उसके बारे में पता चल जाता है, मिट्टी का प्रकार पता चल जाता है। और एक फोटो का उपयोग करके वातावरण का, कृषि भूमि उपयोग का जो परिवर्तन विश्लेषण होता रहता है वो प्रतिबिंब निर्वचन के अंतर्गत हम पता कर लेते हैं। इसके अलावा वायु फोटो के क्या क्या लाभ होते हैं जो मुख्य रूप से आपको लिखने पड़ेंगे, 4-5 लाभ तो आप लिखेंगे ही। जैसे वायु फोटो से हमें बड़े क्षेत्रों के बहुत बड़ी मात्रा में जो है बारे में पता चल जाता है, विहंग दृश्य के बारे में पता चल जाता है। वायु फोटो से स्थलाकृतियों का प्रकाशीकरण के बारे में लिखा गया अभिलेखन है, इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेखन में होता है। और वायु फोटो को लेने के उपयोग की जाने वाली फिल्म बड़ी संवेदनशील होती है, यानी जो हमें हमारी एक आंख से नहीं देख सकते, एक वायु फोटो की आंख जब भी उस बात को पकड़ लेती है। और त्रिविध संदृश होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई गहरा, ये तीनों लंबाई चौड़ाई गहराई के साथ ये फोटो वायु फोटो खींचा जाता है। तो ये इतने के लाभ होते हैं।